Support and resistance are not just the support and resistance. This is the main ingredient of the trading. Every indicators, every analysis try to just find a valid support, a good support or a good resistance so that they can trade. So hello everyone, this is आशीष सिंह, a SEBI registered research analyst. आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट मार्क करना है, किस तरीके से रेजिस्टेंस मार्क करना है, बहुत बेसिक तरीके से समझाया है। हालांकि उसकी और भी वीडियोस और भी सीरीज़ की जो है पार्ट 2, पार्ट 3, 4 इस तरह की सीरीज़ अभी आने वाली हैं, जहाँ पर हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही पता करेंगे कि मार्केट का जो है सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पर है, किन सिनेरियो में सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, किन सिनेरियो में रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। आज के मार्केट को यदि आप थोड़ा देखोगे तो मैंने टेलीग्राम पे भी आज बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मार्क करके आप लोगों को बताया था एंड मार्केट ने बहुत ही ब्यूटीफुली उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया और जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो फिर वहाँ से वो एक नया सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ यदि हम थोड़ा इंडिकेटर को भी ऐड कर लेते हैं वाइल मार्किंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस डेटा का साथ यदि मिल जाए तो एक जो सपोर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर एनी वन यू यूज, वो काफ़ी जो है वैलिड हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस देता है और एक कन्विक्शन क्रिएट करता है वाइल यू ट्रेड। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी नोइंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द ट्रेडिंग, क्योंकि सभी इंडिकेटर, सभी जो है ट्रेंड लाइन जो भी आप ड्रॉ करते हो बेसिकली यही पता करने के लिए ड्रॉ करते हैं कि भाई मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ डिमांड है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि जहां पर डिमांड है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, जहां पे सप्लाई आ रही है वहां वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अल्टीमेटली घूम के हमें वहीं पर आना है। तो इसलिए सबसे पहले चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो यही सीखनी चाहिए कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमको मार्क करना है। बहुत बेसिक है बट बहुत मेन चीज है, ठीक है। और जो बेसिक चीज है हम उसी को इग्नोर करते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है पहले उसकी तरफ भागते हैं। तो मैंने इसीलिए एक कंप्लीट सीरीज प्लान किया है, उसका पहला वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप जाके जरूर देखना। और लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज मार्केट आउटलुक वीडियो कि अब कल का जो डेवलपमेंट है, आज के डेवलपमेंट के हिसाब से जो कल मार्केट हो सकता है वो कैसा रह सकता है। क्या लग रहा है कि आज जो क्लोजिंग मिली है उससे कुछ नया मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ से फिर से पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर से अगेन मैं सेम स्टोरी दोहराने वाला हूँ कि भाई फिर से आपको एफआईज का डेटा देखना चाहिए। तो ये जरूर है कि आपको एफआईज का डेटा तो जरूर देखना ही देखना है। जब आज एफआईज का डेटा इवनिंग में आएगा, जैसे कि मैंने परसों आपको बोला था कि भाई यदि जो अपमूव आया है वहां पर आपको एफआईज का जो है कंफर्मेशन जरूरी है। यदि उन्होंने कंफर्म किया तो हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेम स्टोरी सेम थिंग आज मैं बोल रहा हूं, आज का अपमूव आया जरूर है। आज की डेवलपमेंट में पिछले जो अपमूव से क्या डिफरेंस है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उससे पहले थोड़ा सा आज की मार्केट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि आज जो मार्केट हुआ सुबह में थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट 533 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। ये चीज़ हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था कि भाई हो सकता है मार्केट आज ट्रैप करे। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है, कैसे पता लगा वो भी बताता हूँ। उसके बाद आप देखो जब प्रीवियस क्लोज था हमारा 570 के आसपास, 579 के आसपास, तो कल के वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो 24,600 का लेवल है। जब तक उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू नहीं करता विद पॉजिटिव डेटा, हमें बुल की तरफ नहीं जाना है। यदि मार्केट 500 के नीचे ब्रेक करता है और 550 के नीचे विद डेटा सपोर्ट ब्रेक करता है, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ कि जो है हमें नीचे की तरफ जाना चाहिए। और यदि 550 को ब्रेक भी करता है तो 500 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो वेरी वेरी केयरफुली हमें काम करना था। तो आज आप देखोगे तो वही चीज हुई है। जब 600 ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट हाई जो बनाया इसने 737 तक गया, 700 को भी ब्रेक किया और क्लोजिंग जो है वो इंपॉर्टेंटली है कि 700 के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं जो एडवांस डिक्लाइन हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने ओपन करा हुआ है और ये शुरू से ही जो है इसी तरीके से बना हुआ है फ्रॉम द मॉर्निंग। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भाई जो आज जो है बायर्स ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट में बैठे हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट, ट्राइंग टू कीप द मार्केट ऑन अपर साइड
ओनली। तो यहाँ पे देखो एडवांस जो है 2000 प्लस स्टॉक एडवांस है, विच इज़ अ गुड साइन। कल भी हमने चीज़ कहा था कि जो इंडेक्स है वहाँ पर हमें गिरावट जरूर दिखने को मिली है, मगर ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक और जब स्टॉक्स को हम देख रहे थे वहाँ पर क्या दिख रहा था, एक पॉजिटिव साइन दिख रहा था कि भाई स्टॉक्स में कुछ ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं कि जहाँ पर वीकनेस दिख रही है या कुछ चिंता की बात लग रही है। इंडेक्स में एक्सपायरी थी तो वहाँ पर एक मोमेंट, एक्सपायरी बेस्ड मोमेंट था, दैट वी हैव सीन। बट ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक देखें कि आज जो सेक्टर है वहाँ पे किन सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हुआ है और कहाँ पे आपको दिखेगा कि कमजोरी के संकेत हैं, तो एक अच्छी चीज़ ये है कि ओवरऑल आज सेक्टर जो है पॉजिटिव दिखा है कंप्लीटली। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा आईटी ने थोड़ा सा मार्केट को परेशान जरूर किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल मार्केट। नेस्डेक से जो हैंडओवर मिला था यूएस मार्केट से आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट और एक जो है क्या कहते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया हैंडओवर नहीं मिला था, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द नेस्डेक। क्योंकि यदि वहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव हैंडओवर मिलता तो शायद हमारा निफ्टी आईटी भी जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता, क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी काफ़ी यूएस की एक्टिविटीज़ को लेकर है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना होता है। तो बट स्टिल आईटी सेक्टर वाज अलोन जो थोड़ा सा आज प्रेशर में दिखा हमें। बट ओवरऑल आप देखोगे मेटल सेक्टर वेरी गुड पॉजिटिव, निफ्टी ऑटो गुड पॉजिटिव ऑलमोस्ट 200, हेल्थ केयर तो अच्छे संकेत के साथ देखो। इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल में आज अच्छी रैली, 300 पॉइंट से ऊपर की रैली दिख रही है। स्मॉल कैप भी आज चमकता हुआ नजर आया है, 150 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, यानी कि वैल्यू बाइंग अगेन हैव स्टार्टेड। अब ये जो बाइंग हुई है ये फिर से आपको सतर्क रहने वाली बात है कि जो बाइंग है यहाँ पे देखो, निफ्टी फार्मा में बाइंग है, एनर्जी में बाइंग है, एफएमसीजी में अच्छी खासी बाइंग है। तो अब ये जो बाइंग है, क्या ये बाइंग एफआई सपोर्टेड है? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमारी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी यदि एफआई ने जो है, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा आना जो है चालू हो गया यहाँ पे। तो अगेन वो एक हमारा मार्क जरूर है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उस समय डेटा होता नहीं है। तो मैं आप सभी से बोलता हूँ कि आप उस डेटा को जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अभी क्या लग रहा है कि ये जो अपमूव है क्या सस्टेन रहेगा या कुछ और कहानी बन रही है। फिर से कल एक एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है ऑब्वियसली, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमें लाइक जैसे हमने ट्यूसडे में देखा निफ्टी की एक्सपायरी के साथ, अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? तो ये तो हम कल जब लाइव होंगे तब देखेंगे ही। प्लस ये अब हम सीधे चार्ट पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ नया दिख रहा है टेक्निकल। तो लेट्स लुक एट दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। एंड हेयर इट इज निफ्टी को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखो कुछ नया दिख रहा है क्या आप लोगों को? लेट मी नो एनीथिंग यू कैन फिगर इट आउट। सो हेयर इट इज, यहाँ पे देखो आज का जो क्लोजिंग है दैट इज 715 एंड इंपॉर्टेंटली इस लाइन को हटाते हैं यदि, तो ये जो क्लोजिंग है ये मीन के ऊपर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्या क्लोज है। 694 का वैल्यू है मीन का वैल्यू, 700 का वैल्यू, एंड जो क्लोजिंग है वो 700 के ऊपर है, विच इज अ गुड साइन, राइट? कि मीन के ऊपर जब क्लोज होता है तो एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है मार्केट की कि यहां से मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ जा सकता है। एंड इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपसे पिछली दफा बात की थी 2 दिन पहले, सपोर्ट के बारे में बात की थी कि ये जो जोन है जहां पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है, कि जब भी इस जोन से ऊपर मार्केट गया है ये ऑलमोस्ट इस वाले जोन तक जाता हुआ दिखा हुआ है, विच इज 24,950 60 के आसपास का एक जोन है जहां पर मार्केट जाता हुआ दिखा है। ये हमने बात करी थी पिछली बार। तो फिर से उसमें एक उम्मीद की किरण फिर से जग गई है कि यहां पर ये एक उसने मीन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब कल का डे अगेन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब मीन का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, यानी 700 का लेवल जो है डेली बेसिस पे होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। यदि वो होल्ड रहता है तो डेफिनेटली 24,900 विल बी ऑन अ कार्ड। ठीक है, थोड़ा इंडिकेटर की तरफ समझें तो आरएसआई अभी 48 के आसपास है, हालांकि कल थोड़ा डिप था, फिर आज ऊपर की तरफ गया है, 50 के आसपास है, विच इज ओके। कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, एक मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ नाइस। एंड अगेन यहाँ पे जो ट्रेंड है, ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ जरूर दिख रहा है। 1 रेड कैंडल, 1 शेडेड एंड स्टिल इट इज़ हेयर।
तो यहाँ पर हम जो ट्रेंड है, अभी ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड एकदम से पॉजिटिव हो गया है या एकदम बिल्कुल बुलिश ट्रेंड की तरफ बढ़ गए। वो कब होगा, थोड़ा-सा कि ये एक तो 50 के ऊपर चला जाए, तो थोड़ा-सा और हमें मजबूती दिखेगी ट्रेंड के अंदर, मोमेंटम के अंदर। ये हमारा इसके ऊपर चला जाए तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन में जो गिरावट आई अचानक से, उसने थोड़ा सबको हिलाया ज़रूर होगा कि ओवरऑल मार्केट फिर से नेगेटिव हो गया, बट यहाँ पर एक उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार होती हुई दिख रही है, ठीक है। बट इंट्राडे में कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है, इंट्राडे गेम थोड़ा अलग होता है। इंट्राडे में अगेन आपको इंट्राडे का डेटा स्पेशली देखना होता है कि कोई भी अपसाइड या डाउनसाइड मूव है उसमें डेटा का कितना सपोर्ट है। डेटा सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली वहाँ पर उस तरह की मूवमेंट आती है। जैसे आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करो, आज पूरा दिन मार्केट बुलिश था, तो वी आर ऑल्सो विद द डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ है। यदि कल के लेवल की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, तो सबसे पहला लेवल आपको ये देखना है कि यार 24,700 सस्टेन करें। ओपन होते ही हड़बड़ी नहीं करनी है, आधा घंटा 1 घंटा आप वेट करो। 24,700 सस्टेन कर रहा है मार्केट, डेटा पॉजिटिव बन रहा है, तो आप 700 के आसपास से बाय ऑन डिप जैसा सिनेरियो बना सकते हो। मगर यदि फिर से आई एम टेलिंग यू, मार्क 670 और 60 का जो लेवल है वो आप इंट्राडे पे मार करके रखो। 24,670 एंड 80 का जो लेवल है वो मार करके रखो। यदि वो लेवल ब्रेक होता है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन देयर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन। अगेन लेट मी टेल यू, वहां पर आप थोड़ा सा डेटा को जरूर देख लेना। और कैसे डेटा देखते हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने डिकोड ऑप्शन चेंज की कई सारी सीरीज बनाई हैं, तो उसको देख के आपको सिंपली पता लग जाएगा कि डेटा के बेस पे कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस है। तो यदि डेटा वीक है और मार्केट 670 या 680 को तोड़ता है, तो वहां पर एक पैनिक फॉल आने की संभावना बन सकती है। मगर 700 को यदि होल्ड करता है तो अगेन देयर विल बी 800 और 900 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसको सपोर्ट करता हुआ थोड़ा बैंकिंग सेक्टर भी है, क्योंकि यदि बैंकिंग सेक्टर को देखोगे, निफ्टी बैंक को देखोगे, तो वहाँ पर बड़ा आइडेंटिकल बढ़िया पैटर्न बन रहा है। काफ़ी लोग घबरा गए होंगे इस पैटर्न को देख के, जब लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि यार ये जो पैटर्न है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें आपको देखो इनवैलिडेट होता है, ये हो भी जाता और ऑलमोस्ट कह सकते हो कि हो ही गया था कि ये यहाँ से गया और ये इस कैंडल को ऑलमोस्ट आप ये देखो, इसने इस ये जो हमारा ये वाला कैंडल है, जो जैसे हमने यहाँ पे समझो कि इस जगह पे किसी ने एंट्री बनाई होगी इस कैंडल को देख के, तो ये जो इसका लो है, इसके नीचे यदि क्लोजिंग मिल जाती, क्लोजिंग से मेरा मतलब होता है, मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है, क्लोजिंग का मतलब है इसके नीचे इस तरह की क्लोजिंग मिलना, वो इसको इनवैलिडेट कर देता है। तो क्लोजिंग तो मिली नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ ये होता है कि जैसे टच किया घबरा जाते हैं, ठीक है, कि ये टच किया घबरा गए। तो क्लोजिंग बेसिस पे जब आप टेक्निकल देखते हो, इट वर्क्स लाइक वंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, और कल जो है कमेंट भी मेरे पास आया था कि यहाँ पर क्या करना है, बैंक निफ्टी में बुलिश थे आप, तो मैं अभी भी जो पैटर्न दिख रहा है, अभी भी जो बुलिश पैटर्न है बैंक निफ्टी के अंदर बरकरार है। फिर से मैं आपको समझा दूं कि कल भी मैंने आपको ये बोला था कि देखो ये बहुत रेयर होता है कि 20 के नीचे जाके बैंक निफ्टी ऊपर गया और फिर इस तरह से गया, इस तरह से सिनेरियो कम बनता है। बट यदि बन सकता है, ऐसा नहीं है, बट कम बनता है। तो यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी ने बिल्कुल नेक टू नेक जो है, एक तरह से कह सकते हो कि कुछ जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए एक तरह से एसएल हंटिंग टाइप हो गई कि थोड़ा सा डिप आया मार्केट एंड फिर अगेन अप साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे क्रॉसओवर भी बना हुआ है और ये इसके अंदर भी जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही आइडेंटिकल रिवर्सल बन रहा है। तो ये फिर से ये वाला जो जोन है, ये फिर से एक रिवर्सल पैटर्न को ही दर्शा रहा है। तो एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी स्टेज अबव 54,000 का लेवल जो अभी है, तो ये यहाँ से एक अच्छी जो है अपर साइड की मोमेंटम दिखा सकता है। लाइक कि यहाँ से नेक्स्ट डे यदि इस तरह से क्लोज होता है, फिर यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। इवन साथ में आपको ये चीज़ और देखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि ये जो मीन वैल्यू है ये आपको इस तरीके से होता हुआ दिखाई दे और हमें यहाँ पर इस तरह का क्लोजिंग मिले। और यदि इस तरह की क्लोजिंग मिलती है तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो में है। ट्रेंड की यदि बात करो, ट्रेंड थोड़ा सा जो है जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। तो यदि कंफर्मेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर देखो लगातार जो है इस जोन में अभी बैंक निफ्टी है। ओवरऑल हम बात करें, यदि मैं इसको हटा देता हूँ, तो इस वाले जोन में बैंक निफ्टी अभी है। तो यानी वो 54,000 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग यदि दे देता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्सपायरी, क्योंकि अगेन सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो पहली बार थर्सडे में है अभी, रिसेंट चेंजेस के बाद, क्योंकि हमने निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे में देखी, अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी हमको जो है थर्सडे में देखनी है। चलिए थोड़ा डेटा को भी बात कर लेते हैं कि डेटा किस तरह से बन रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट हेयर मार्केट क्लोज्ड एट 24,715, राइट। सो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट 700 के ऊपर क्लोज हुआ है। डेटा पे यदि देखें तो हाईएस्ट जो हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है, देखो एक चीज आप समझो, 24,500 पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है ऑन डेटा साइड, ठीक है। एंड उसके बाद 24,600 पे भी एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ। अब देखो क्या होता है ना, मार्केट बड़ा वोलेटाइल है। मार्केट भले ही 700 के आसपास है, लेकिन लोगों को लग रहा है कल एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ स्लिप करे, और स्लिप करे तो पहला सपोर्ट 600 पे, दूसरा उसके बाद 500 पे, तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। इस तरह का ट्रेडर्स का मानना है, जो इस तरह देखा नहीं, जो सपोर्ट है ना वो सपोर्ट को बहुत ही आप ये कहो तो डिफेंसिव मोड में रखा गया है। 100 पॉइंट नीचे रखा पहले, फिर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने की डाइवर्सिफिकेशन वाला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा डाइवर्स किया है 600 पे और थोड़ा सा 500 पे, जो कि ये दर्शा रहा है कि मार्केट में मूवमेंट बड़ी आ सकती है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हाईएस्ट दिख रहा है सबसे पहला, वो दिख रहा है इस वाले जोन पे 25,000 के जोन पे, यानी पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 25,000 की तरफ फिर से बढ़ रहा है। एंड उसके बाद 24,800 पे यू कैन से कि थोड़ा सा जो है माइल्ड यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन अभी मार्केट 24,700 पे है। यदि माइल्ड की भी बात करो तो 24,800 पे दिख रहा है भाई मार्केट। सो 24,800 पे यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो हम अभी भी जो है रेजिस्टेंस से 100 पॉइंट नीचे हैं। तो क्या मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या चांसेस हैं? तो यस, यदि 700 को होल्ड कर गया मार्केट, 670 का लेवल है, यानी 24,670 और 80 का एक ऐसा लेवल है, यदि वो मार्केट होल्ड करता है तो डेफिनेटली कल हो सकता है 24,800, कोई बड़ी बात नहीं है, टूटता हुआ नजर आ सकता है। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बड़े मोमेंट देखने को ऑब्वियसली मिल सकते हैं, और क्योंकि डे चेंज हुआ है तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर अभी आप देखो, एक चीज थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि यार ये जो है ना, ये विच आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि जो सेंटिमेंट है 94% सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा अलर्ट करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि 94% सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो और पॉजिटिव होने के चांसेस 5% और बचते हैं मार्केट में। जब मार्केट क्लोज होता है हम इसी तरह से देखते हैं, तो 5% और है, तो यानी कल हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव ओपन हुए और फिर थोड़ा सा डिप दे और फिर से बेयर को ट्रैप करे जैसे आज किया। तो आपको अलर्ट रहना, अगेन आई एम टेलिंग यू कि फिर से इंट्राडे डेटा इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन वेरी वेरी पॉजिटिव साइन हियर, जो मैं बोल रहा हूँ इनिशियली पॉजिटिव दिखा सकता है मार्केट, वो ये है कि 24,800 पे देखोगे तो वहाँ पे माइल्ड रेजिस्टेंस है। एंड इफ यू आर रेगुलरली वॉचिंग माई वीडियो, आपको ये पता होगा कि जब भी हम जो है इस तरह का सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे मार्केट है और उससे 100 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस बहुत ही माइल्ड है, तो मार्केट जनरली जो है पॉजिटिव ओपन देता है या फिर न्यूट्रल ओपन देके पॉजिटिव साइड में जाता है। तो 24,800 के नजदीक तो हम जाते हुए दिख रहे हैं। सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये हमें कल पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि कल के जो डेवलपमेंट्स है इंट्राडे में, डेफिनेटली वो हमें कल पता लगेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, कि मार्केट 24,700 को होल्ड करे और उसके ऊपर स्टे रहे, और वहां पर जो है थोड़ी देर मार्केट अपना समय बिताए, यानी 24,700 सस्टेन होना चाहिए फॉर upside rally on a daily basis I'm talking about. So all right guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis, and anything else you want to share with me, please let me know in the comments, whatever you think about. All right, and I hope जो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, you all have enjoyed it and you liked those analysis also. Please let me know in the comments. So all right guys, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.